और के निका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। राजेश भैया। राजेश भैया बोल रहे हैं। हाँ जी पंडित जी। सठखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। सठखंडागम बोलिए बोलिए। करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ, जय श्री श्राव, जय मंगल बुद्ध। जय मंगल पूताणम विमलाणम नानदंसनमयाणम ते लोकस्य हराणम नमो सया सवसीता। जय उदर सेनाहो झेण महाकम पयडी पाउड सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुष्पयन्तस। सतरि सहस धवलो जय धवलो सट्टि सहस बोधवो मबंधम चालीसम सिद्धं तयम अहम वंदे अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षाम। द्वादशांगिन वाणी के 112,83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्य श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर लिखी गई है, उसकी पुस्तक 16 पुस्तकों में से पुस्तक नंबर 7 में, जिसका नाम है खुद्दा बंद की परंपरा दूसरा खंड, उसकी 7वीं पुस्तक में हमारा यहाँ पर नाना जीव की अपेक्षा से भंग विचय चल रहा है। कल हमने यहाँ पर गति और इंद्रिय मार्गणा का संबंधी सूत्रों पर उसकी टीका का यहाँ पर वांचन किया। आज यहाँ पर काय मार्गणा का प्रकरण शुरू करना है। कस्तूर जी शुरू कर रहे हैं। कस्तूर जी काय मार्गणा से शुरू करना है। सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9 पेज नंबर 239। कायानुवादेन पूर्विकाय्या आऊकाय्या तेऊकाय्या वाऊकाय्या वनपदिकाय्या निगोद जीव बादरा सुहमा पज्जत्ता अपज्जत्ता बादर वनपदिका काय्य पत्तेय शरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता तसकाय्य पज्जत्ता अपज्जत्ता नियमा अर्थी। काय मार्गणानुसार पृथ्वीकायी जलकायी तेजकायी वायुकायी वनस्पतिकायी निगोद जीव बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायी प्रत्येक शरीर पर्याप्त अपर्याप्त एवं त्रसकायी पर्याप्त अपर्याप्त जीव नियम से है, क्योंकि इन मार्गणाओं व मार्गणा विशेषों के प्रवाह का उच्छेद नहीं होता, यदि ये निरंतर रहते हैं। प्रीति जी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप तैयार हैं? बिल्कुल प्रीति जी हमारे तैयार है आजकल, क्योंकि बहुत छोटी मार्गणा का एक ही सूत्र है, तो हमने पूछा कि आपसे पूछने की इच्छा हो गई हमारी। कल हमने गति मार्गणा पढ़ी थी, याद है आपको? गति मार्गणा का सूत्र पढ़ा था, उसमें किसको छोड़ा था? उसमें मनुष्य अपर्याप्त को छोड़ा था। बहुत बढ़िया था। तो आज यहाँ पर अपर्याप्त को क्यों नहीं छोड़ा? यहाँ पर तो सबको ले लिया।
नहीं, ये काय की बात चल रही ना, वो गति की बात थी। हाँ, तो उसे कैसे फर्क समझाइए थोड़ा, कि वहां पर मनुष्य लब्ध पर्याप्त को नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर तो कहा कि क्योंकि यहाँ पर हमारी मार्गणा में त्रस की है, तो मनुष्य नहीं है, लेकिन बाकी जो तिर्यंश जो है वो भी तो वो त्रस है, दो त्रस्त इंद्रिय तीन तो इंद्रिय चार इंद्रिय है। हाँ तो हमारा यहाँ पर मार्गणा ये नहीं है कि मनुष्य देवगति, ये नहीं है। हमारे जीव में कोई भी त्रस हो, चाहे वो तिर्यंश हो हाँ चाहे मनुष्य, अगर आप पर्याप्त का है तो उसका कहेंगे वो नियम से वहां पर है। ठीक है ना? चलिए कसूर जी आगे का पढ़िए, कसूर जी पढ़। सूत्र नंबर 10 जोगानुवादेन पंचम जोगीय पंचवी जोगीय जोगी काय जोगी आरालीय काय जोगी आरालीय मिश्र काय जोगी वेहुवीय काय जोगी कम्मय्य काय जोगी नियमा अथी। योग मार्गणानुसार 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रिक काय योगी और कर्माण काय योगी नियम से है। यह सूत्र सुगम है। समझाइए राजेश भैया, हमको कठिन लग रहा है, योग मार्गण है, कठिन लग रहा है। हाँ बोलिए। जी इन्होंने क्या कहा, योग मार्गण के भेद किए, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रिक काय योगी, वैक्रिक मिश्र काय योगी। ऐसा कोई नहीं होगा कि मार्गण में एक भी जीव नहीं हो, होगा ही होगा हमेशा। इसलिए कहा कि शुद्ध सुगम है, इनके जीव हमेशा ही रहते हैं। ठीक है ना? अस्थि तो की यहाँ बात पर हो रही है। अस्थि अस्थि है, एक भी जीव है तो अस्थि है, और एक भी जीव नहीं है तो कभी तक केवल मनुष्य लब्ध पर्याप्त वाली मार्गणा आई थी, जिसके अंदर अपने कहा था कि वो जो है नहीं है। बाकी सभी मार्गणाओं में उत्तर ये आ रहा है कि है। चलिए आगे पढ़िए कसूर जी। वेयुवीय मिश्र काय जोगी सूत्र नंबर 11 हम्म, वेवी व मिश्र काय जोगी आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी सिया अथी सिया नथी। हम्म। वैक्रिक मिश्र काय योगी आहारक काय योगी आहारक मिश्र काय योगी कदाचित है कदाचित नहीं है। क्योंकि ये मार्गणा शांतर मार्गणा है। शांतर मार्गणा है। हाँ बोलिए, क्योंकि ये मार्गणा है, क्योंकि ये मार्गणाएं शांतर स्वभाव वाली है और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने से अतिश प्रसंग दोष आता है। क्या मतलब वो राजेश भैया? शांतर मतलब इन मार्गणाओं में ऐसा हो सकता है कि कभी कोई जीव ना हो। हमको पता ना, हमारे मार्गणा गिनी थी, कौन कौन सी थी? वैसे तो अपन देखा था प्रथमोषम सम्यक का हो सकता है, सासादान वाले में हो सकता है, ठीक है ना? और हमने कहा देखा था मिश्र गुणस्थान, इन सब में अंतर, वो तो गुणस्थान की बात है। लेकिन जब मार्गणा, क्योंकि वो सम्यक मार्गणा के भेद हो गए ना, उनको क्यों गिनेंगे? सासादान को क्यों गिनेंगे? क्योंकि वो सम्यक मार्गणा का भेद है। मिश्र क्यों गिनेंगे? कि वो सम्यक मार्गणा का भेद है। ठीक है ना? और कौन सा प्रथमोषम सम्यक भी सम्यक मार्गणा का भेद है। तो इन सब के अंदर ऐसा हो सकता है कि जीव नहीं हो, कोई जीव कभी प्रथमोषम सम्यक नहीं कर रहा हो। 703 तो यही बताए थे। और कौन से बताया था? उपशम श्रेणिका लिया था, सूक्ष्म सांप्राय लिया था संयम मार्गणा में, तीनों ने, क्योंकि 4, 2 आहारक दिख लिए थे, 6 हो गए थे। वैक्रिक मिश्र का योग और मनुष्य अपर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त, ये 8 मार्गणा है, शांतर मार्गणा है। नाम बताएंगे मधु जी ग्वालियर, 8 शांतर मार्गणा है, मैंने अभी बताया है। चलो ममता जी आप बताओ, अभी अभी मैंने बताया है। हाँ, एक मनुष्य पर अपर्याप्त, हाँ वैकृत, आहारद्विक, सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत, उपशम सम्यक दृष्टि मतलब प्रथमोक्षम, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक पर मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। बताइए हमारे कलकत्ता, आपको बताना पड़ेगा, अब हमारे यहाँ रोज आते हैं तो जुड़ना पड़ेगा। अनिता जी बोलिए। मतलब शांतर मार्गणा बताए ना? हाँ शांतर शांतर मार्गणा बोल। हाँ शांतर मार्गणा। मनुष्य कोई बात नहीं, अभी आपको याद करनी है, सब लिखना। आशा मैंने बताओ, शांतर मार्गणा 8 मार्गणा का नाम, धीरे धीरे। प्रथमोक्षम सम्यक में हाँ प्रथमोक्षम सम्यक की सूक्ष्म सांप्राय
सासाधन सम्यक दृष्टि में, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में, व्यक्रियक मिश्र में, आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी और मनुष्य पर्याप्ति 8 सांतर मार्ग। मतलब इनके अंदर ऐसा हो सकता है कभी कोई जीवनी हो तो इसमें सिया अति निकलेंगे, सिया अति सिया नत्थी दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। चलिए राजेश भैया आप बता सकते हैं 8 मार्गणाओं का नाम, सांतर मार्गणाओं का? हाँ जी। हाँ, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और आहारक मिश्र, ये 3 तो शरीर हो गए, काय मार्गण हो गए। और मनुष्य पर्याप्त, प्रथमोपम, सम्यक, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, और एक कौन सा सम्यक था? कोई बात नहीं, प्रथमोपम सम्यक नहीं, प्रथम सम्यक तो बोल दिया था मैंने। एक और तीन ही होंगे भाई। सूक्ष्म सांप्रदायिक रीत्या। सम्यक मिथ्या दृष्टि, सूक्ष्म सांप्रदायिक वो संयम मार्गणा का भेद है। ठीक है, सम्यक मिथ्या दृष्टि रहा। तो ये 8 भेद है। ये हमको लिखेंगे तो याद है। तो कस्तूरी जी ने लिख ली है, बोलिए कुसुम जी ने लिखे हैं। कुसुम जी बोलिए 8 सांतर मार्गणा। अगर याद नहीं आ रहा तो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलिए, याद आ जाएगा। चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलो उपशम, प्रथमोपम समय बहुत बढ़िया। सूक्ष्म संप्राय, हाँ, मनुष्य पर्याप्त, वैक्रिक मिश्र, आहारक काय और सासाधन और सम्यक मिथ्या। बहुत बढ़िया। चलिए आगे का पढ़ेंगे। हाँ। अब प्रीति जी पढ़ रहे हैं। नंबर प्रीति, 12। हाँ, अब प्रीति जी पढ़िए। प्रीति जी हमारे को पढ़ना वेद मार्गणा से, पढ़िए सूत्र नंबर 12। हाँ, वेदाणु आदेन इत्थि वेदा पुरीस वेदा नमुत्सय वेदा अवगत वेदा नियमा अथि। यानी वेद मार्गणानुसार स्त्री वेद, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अपगति वेदी जीव नियम से है, क्योंकि गंगा प्रवाह के समान इनका विच्छेद नहीं होता। क्या मतलब गंगा बहती है क्या? हमेशा बहती रहती, निरंतर है वो। ये उपमा है, उपमा। जैसे हाँ। गंगा का नदी हमेशा बहता रहता है, ऐसे इसके अंदर कोई ना कोई इससे दिन जन्म लेगा, कोई जाएगा, लेकिन कभी भी जो है, जैसे गंगा खाली नहीं होती है, गंगा कभी मेली नहीं होती है, ऐसे मार्गणाओं कभी जीव खाली नहीं होंगे। धवला जी बहुत कठिन बोलते थे, षटकंडा बहुत कठिन बोलते थे, और आप लोग तो बहुत सरल महसूस कर रहे हैं। कठिन है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ अपने शुरू किया था? नहीं है। चलिए आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 13वां सूत्र है। आगे पढ़ो। क्या बोल रहे हैं राजेश भैया? कुछ बोल रहे हैं? मैंने कहा कठिन हुआ करती थी कभी। हाँ, कभी हुआ करती थी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी चले 13वां नंबर, पेज नंबर है यहाँ पर 240। कितना? 240 की 47? देखिए 240 है। 13 नंबर पढ़िए। 13वां सूत्र है कषाय मार्गणानुसार। हाँ ठीक है, मिल गया। 13वां सूत्र है कषायाणुवादेन क्रोध कसाई, मान कसाई, माय कसाई, लोभ कसाई, अकसाई नियमा अथि। कषाय मार्गणानुसार क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई और अकषाई जीव नियम से है। यह सूत्र सुगम है। हमें कठिन लग रहा है, क्योंकि उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी तो मतलब उसमें जीव होते नहीं है, तो फिर कषाय मार्गण हम कैसे ले लेंगे? 10वें गुणस्थान के बाद में जो होते हैं, लेकिन श्रेणी तो में जीव हमेशा नहीं होते हैं, वो तो सांतर मार्गणा है। हमेशा तो कोई जीव चढ़ता नहीं है, फिर कषाय में क्यों लिया? अकषाई तो गुणस्थान 11 से 14 तक है ना, उन चारों गुणस्थानों में कभी ना कभी जीव रहेंगे ही। नहीं, ऐसा हो सकता है कि 8वें में, 9वें, 10वें में, 14वें में जीव नहीं रहते हैं, तो फिर क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? हाँ बताओ। बात कषाय की चल रही ना, तो कषाय 10वें गुणस्थान तक है। अकषाई जीव में सिद्ध भगवान भी आ जाते हैं। सिद्ध भगवान को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बराबर आपकी बात। अभी सिद्ध भगवान को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। रहेंगे ना। अरेंद्र भगवान भी तो विद्यमान है ना।
हाँ, विद्यमान विशंति विस्तृतंकर विद्यमान रहेंगे नहीं रहेंगे। और भगवान अकशायनी वितरागी अग्नि तो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? 11वां 12वां 13वां 14वां है, लेकिन 13वें हाँ। गुण स्थान में 8,58,502 और 20 तीर्थंकर हमेशा कशाई विद्यमान रहेंगे, इसलिए उन्होंने लिया। उत्तर ही होना चाहिए, मतलब विदेशी मंदिर आदि विगुण है ना, उसकी अपेक्षा से। चलिए आगे चलिए। हाँ। 14वां सूत्र है नाणानु आदेण मदि अन्नानि सुद अन्नानि विभंगडानि अभिणी विबोहि सुदोहि मणमज्जनानि केवलनानि नियमा अथि। ज्ञान मार्गणानुसार मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी नियम से है। सूत्र में नाणी नाम ऐसा बहुवचन निर्देश क्यों नहीं किया? नहीं, क्योंकि इकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों से उत्पन्न प्रथमा बहुवचन का विकल्प से लोप पाया जाता है। जैसे पव्वए अग्नि जलंती, पर्वत पर अग्नि जलती है। मत्ता हत्ती एंती, मत्त हत्ती आते हैं। यहाँ अग्नि और हत्ती पदों में प्रथमा बहुवचन विभक्ति का विलोप हो गया है। शेष सूत्र सुगम है। यह मतलब व्याकरण से बोला उन्होंने बोला कि मति ज्ञानी एक तो नहीं है, विभंग ज्ञानी एक तो बहुत है, तो बहुवचन यूज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब नहीं किया कि उनका विभक्ति का लोप हो गया। व्याकरण के नियम बताए। उन्होंने ये भी बताया कि इकारांत जो होते हैं, ई की मात्रा लग रही, नाणी इकारांत हो गए, उसके अंदर नपुंसक ये 2 लिंग बताया उन्होंने, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, उस पर लोप होता था। ये बात उन्होंने बताई। हाँ, अग्नि और हत्ती का ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। हाँ। 15वां सूत्र है संजमाणु आदेण सामाय्य छेदोवट्ठावन शुद्धि संजता, परिहार शुद्धि संजता, जाखाद विहार शुद्धि संजता, संजता संजता असंजता नियमार्थी। संयम मार्गणानुसार सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत जीव नियम से है। यह सूत्र सुगम है। इस सूत्र में सुगम तो है, लेकिन कौन सी बात अपने को नई जानने में आई? मुझे एक नई बात जानने में आई इस सूत्र में। इसमें सूक्ष्म संप्रदाय नहीं लिया, नहीं, जो लिया उसकी बात कर रहा हूं, शांतर्गत जो लिया उसकी बात कर रहा हूँ। असंयत जीव भी नियम से रहते, वो चौथे गुण स्थान। वो तो रहेंगे। मिथ्या दृष्टि कौन रात को खाने वाले कभी खाली होंगे क्या? असंयत जीव तो है ही है ना। परिहार विशुद्धि का एक बड़ा जोरदार लगा है। मतलब जैसे कि 6ठा 7वां गुण स्थान में तो नियम से मुनिराज रहते हैं, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम वाले भी नियम से रहते हैं। हमेशा कोई न कोई जी परिहार विशुद्धि वाले रहेंगे। पर अभी तो पंडित जी साहब पंचम काल है, अपने भरत क्षेत्र में तो नहीं है, तो क्या विदेश क्षेत्र में रहेंगे? हाँ रहेंगे। और जैसे इनको विक्रिया रिद्धि भी होती नहीं इनको, लेकिन विदेश क्षेत्र में है। अपने को तो ये देखना है कि पंचम काल यहाँ नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो जरूर है। यही तो बता रहे वो। यही तो बात मुझे नहीं लगी कि परिहार विशुद्धि वाले भी नियम से मुनिराज होते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होते। जरूरी नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी हो सकते हैं, हमें मालूम नहीं हो, ये भी हो सकता है। नहीं, वो पंचम गुण यहाँ कैसे होंगे अभी परिहार विशुद्धि वाले? नहीं रहेंगे। ऐसा कोई रूल थोड़ी है जी। नहीं, पंचम काल में अभी पंचम काल में परिहार विशुद्धि वाले। और चलो अभी जो लिखा उतनी बात काफी है। आगे चलो 16 नंबर सूत्र। 16वां सूत्र है सोम साप्राई संजदा सिया अथि सिया नथि। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत कदाचित है, कदाचित नहीं है। यह सूत्र भी सुगम है। बताइए, कारण बताइए, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है। हाँ, ये सांतर मार्ग। चलो आगे 17 नंबर का सूत्र। 17 नंबर है दंसणाणु आदेण चक्षु दंसणी अचक्षु दंसणी ओहि दंसणी केवल दंसणी नियमाति एदम्पि सुगमम। क्या मतलब हुआ? दर्शन मार्गणानुसार चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी नियम से है। यह सूत्र भी सुगम है। हाँ बताइए उषा तोषी, क्या मतलब हुआ इसका? कि आप कितना भी दरवाजा बंद कर दो, खटमल 4 इंद्र वाले जीव मच्छर होंगे ही होंगे। चक्षु दर्शनी जीव जो है हमेशा इस लोक में पाए ही जाएंगे। आप लोग कहेंगे हमने दरवाजा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, बहुत मच्छर आ रहे हैं। मच्छर 4 इंद्रिय जीव है ना,
है ना, सम्मूढ़ खील वगैरह सब चीज जो है हमेशा विद्यमान है। ठीक है, कहीं पर नहीं, भूमि में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा रहेंगे। चलो, लेसाणुवादेन किणलेस्या नीळलेस्या काउलेस्या तेउलेस्या पम्मलेस्या सुक्कलेस्या नियमाति सुगमम। लेस्या मार्गणानुसार कृष्ण लेस्या वाले, नील लेस्या वाले, कापोत लेस्या वाले, तेजो लेस्या वाले, पद्म लेस्या वाले और शुक्ल लेस्या वाले नियम से है यह सूत्र सुगम है। सुगम। बस रुकेंगे। अब जो ये तो मतलब लेस्या वाले, हर एक लेस्या में जीव अवश्य होंगे। अब हमारे राजेश भैया पढ़ रहे हैं इंदौर से। हाँ जी, भव्य मार्गणान भव्याणुवादेन भव सिद्धिया अभव सिद्धिया नियमा अत्थि। भव्य मार्गणानुसार भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक नियम से हैं। सिद्धि पुरस्कृत अर्थात मुक्तिगामी जैसे हम लोग हैं, जीवों को भव्य से विपरीत जीवों को अभव्य कहते हैं। हम लोग सिद्ध जीव न भव्य है और न अभव्य है, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों ठीक है। शंका भव्य व अभव्यों के समान सिद्ध भी नियम से है। इस प्रकार क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि बंध आधिकारिक में अबंधक सिद्धों की संभावना का अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। तो कितना अच्छा लिखा। वो बोलता है ने भैया ने अभय क्यों नहीं लिया, कि हम तो बंद अधिकार की बात करें तो वहां कहाँ लाएंगे, है ना। जेएनयू की शादी में रात के खाने वालों का अभाव है। बात जेएनयू की चल रही है। आजकल तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उल्टा होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मतलब जो है यहाँ पर बंधकों की बात चल रही है। चलिए आगे का पढ़ लीजिए राजेश भैया। सम्मत्ता अणुवादेन सम्मादिट्ठी सम्मादिट्ठी वेद वेदक सम्मादिट्ठी सुगमम। किसको छोड़ा राजेश भैया, क्यों छोड़ा? हाँ जी, किसको छोड़ा और क्यों छोड़ा? सम्यक मार्गणानुसार सम्यक दृष्टि। आपको ये बताना सम्यक मार्गणा के भेद कितने हैं? 7। हमारे प्रीति जी बोल रहे 6 हैं। 6 कौन कौन से? विद्यात्व, सासाधन, 3 तो सम्यक, औपशमिक सम्यक, शायिक सम्यक, सम्यक। और 3 कौन से? मिथ्यात, सासाधान सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्यात। 3 गुण स्थान वाले हैं। तो जो इसमें जो सांतर मार्गणा है, कौन सी? औपशम सम्यक दर्शन वाली, सासाधान वाली और सम्यक मिथ्यात वाली, उन तीनों को छोड़ दिया उन्होंने। अगले सूत्र में ले लिया। आगे चलो। सम्यक मार्गणानुसार सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, विदक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नियम से है। 21 उपशम सम्मा इट्ठी, शासर सम्मा इट्ठी, सम्मा मिथ्या इट्ठी, सिया अट्ठी, सिया अड़ट्ठी। उपशम सम्यक दृष्टि, शासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि कदाचित है और कदाचित नहीं है। पढ़िए सूत्र नंबर 22। क्योंकि इन तीनों मार्गणा प्रभेदों का सांतर स्वरूप देखा जाता है। हाँ। शरण्याण वादेण शरणी अशरणी नियमा अत्थि सुगमम। संगी मार्गणानुसार संगी और असंगी जीव नियम से हैं, यह सूत्र सुगम है। क्यों सुगम है? क्योंकि 2 ही भेद होते हैं और दोनों ही हमेशा रहते हैं। दोनों प्रकार के जीव हमेशा संगी भी पाए जाएंगे, असंगी भी पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। आगे का सूत्र नंबर 23। आहाराण वादेण आहारा अनाहारा नियमा अत्थि एवं सुगमम। आहार मार्गणानुसार आहारक और अनाहारक जीव नियम से हैं, यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भग विषयानुगम समाप्त हुआ। हाँ, अब कौन सा सूत्र आएगा राजेश भैया? पहले बताओ कि आहार मार्गणा में राजेश भैया को बताने आहार कितने प्रकार के होते हैं। आहार हमारे 6 बता दिए, हमारे जयश्री साहब ने गिन के बता दिए। अब आप बताओ, नाम बताओ। लेपाहार, ऊर्जाहार, कर्माहार, नो कर्माहार, फिर कौलाहार और
ओजस आहार, मानसिक आहार, चलो आशा बहन बता रहे हैं, टाइम ओवर। मानसिक कर्माहार, नो कर्माहार, कौलाहार, मानसिक आहार, लेपाहार और ओजा, पूजाहार। आहार। क्या हो गए? हाँ, बताइए कुसुम जी, 6 आहार के नाम। कुसुम जी को नहीं पता है? मानसिक आहार, ओजा आहार, तेजा आहार और लेपा आहार और कर्म आहार और नो कर्म आहार। अभी आप कौन सा आहार कर रहे हैं? कौला आहार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन रात को नहीं खाते। कौन कौन सा आहार कर रहे हैं आशा बहन? नो कर्म, नो कर्म का कर रहे हैं, कर्म का भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपने सर्दी है और स्वेटर वेटर पहन लिया है तो आप ओजाहार भी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपको गर्मी में अच्छा लग रहा। हमने तो जैकेट पहन रखी है, आप लोगों ने नहीं पहनी है, ठीक है ना। लेपाहार, अगर आपने कोई सिर दुख रहा और जो है बाम वाम लगा लिया तो लेपाहार भी कर रहे हैं। मैं देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मंजुला जी ने किया है, कितने आहार कर रहे हैं मंजुला जी? आप तो कहते हम तो आहार नहीं लेते, रात को ले रहे हैं ना। पूरा आहार नहीं ले रहे, बाकी तो ले रहे हैं। हाँ बाकी ले। और दूसरों का दिमाग खाते तो मानसिक आहार भी हो। अच्छा, ये कौन सा विषय हुआ? कितना मतलब इतने, मतलब मैं कह रहा हूं कि आचार्यों ने कितना सिस्टमेटिक लिखा है। ये राजेश भैया आप तो समझ सकते हैं, क्या पढ़ाएंगे आजकल के एमबीए कॉलेज में। हमारे इन आचार्यों को देखो, कितना सिस्टमेटिक लिखा है कि एक छोटे से महापद के भंग विषय, अरे भंग विषय में तो कुछ नहीं है, शांतर मार्गणा को छोड़ दो और बाकी सब में जीव है। हम तो एक लाइन लिखते हैं, लेकिन आचार्यों को देखो एकदम सिस्टमेटिक लिखकर उन्होंने पूरे कितने सूत्र लिखे? 23 सूत्र लिख के हमको उस चीज को समझाया। चलिए, अब हमारे अशोका जी दिल्ली से आ चुके हैं। हाँ पढ़िए, कौन सी मार्गना शुरू हो रही है अशोका जी? दिल्ली पार्श्वनगर, नंबर 16 नंबर। हाँ, द्रव्य प्रमाणानुगम। आज आप सबको म्यूट करके ही सुनाएंगे मतलब? नहीं जी, नहीं जी। द्रव्य प्रमाणानुगमो, प्रश्न नंबर 244। हाँ, इसके बारे में क्या विशेषता है? इसके विषय में है कि सभी गतियों के विषय में वर्णन आएगा। इसमें द्रव्य रूप से वर्णन आएगा, पर्याय रूप। बताइए कस्तूरी जी, क्या विशेषता है द्रव्य प्रमाणानुगम की? क्या विशेषता है? संख्या से बताएंगे। ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं, मधु जी ने पता संख्या, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, फिर उनका उत्तर तो मैंने लॉक कर दिया। हाँ, द्रव्य प्रमाणानुगम की क्या विशेषता है? संख्यात, असंख्यात, अनंत ऐसे प्रकार से बताया है। अच्छा, और कोई बताना केवड़िया चाहेगा? प्रश्नों में केवड़िया शब्द आने वाला है। हाँ नहीं, यहाँ पर जो सूत्र है ना, उससे ही सत्प्ररूपणा के द्रव्यानु सूत्रों का अवतार हुआ है। ये जो बंधक प्ररूपणा है, इसमें जो अपन जो सूत्र पढ़ने वाले हैं, इन सूत्रों के आधार से तीसरी पुस्तक के सूत्रों का अवतार हुआ है। इसलिए सावधान। आप लोग बहुत प्रसन्न थे कि इतना सरल है, अब द्रव्य प्रमाणानुगम शुरू हो रहा है, लेकिन उतना कठिन आपको नहीं लगेगा, ये पहले बता देता हूं। लेकिन है ना, अभी तक तो अशोका जी समझे बहुत सरल है, मधु समझे सरल है। अब देखिए, थोड़ा सा अपने को सावधानी से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। कौन पढ़ रहा था? अशोका जी पढ़ रहे थे, शुरू कीजिए अशोका जी। हाँ जी, पहला सूत्र। द्रव्य प्रमाणानुगमेन गद्यानुवादेन निरय गद्ये निरय्या द्रव्य प्रमाणेन केवड़िया। द्रव्य प्रमाणानुगम से गति मार्गना अनुसार नरक गति की अपेक्षा नारकी जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? ये मार्गनाएं सर्वकाल हैं और ये मार्गनाएं सर्वकाल नहीं है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम से जतलाकर अब उन मार्गनाओं में स्थित जीवों के प्रमाण के निरूपणार्थ द्रव्य अनुयोग द्वार आया है। नरक गति वचन से शेष गतियों का प्रतिषेध किया गया है। नारकी इस वचन से नरक गति से संबद्ध नारकियों के अतिरिक्त अन्य द्रव्यादिकों का प्रतिषेध किया है। द्रव्य प्रमाण से इस प्रकार के वचन से छेद प्रमाणादिकों का प्रतिषेध किया है।
कितने हैं, इस प्रकार यह आचार्य की आशंका है। क्षेत्र प्रमाण आदि आदि में क्या लेना है? प्रमाण आदि आदि क्षेत्र प्रमाण आदि आदि लिखा है, आदि में क्या लेना? क्षेत्र प्रमाण और आदि में क्षेत्र क्या काल लेना? भाव, क्षेत्र काल भाव ऐसा लेना। सब एक साथ बोलो। हाँ, इसका उत्तर सब लोग एक साथ दीजिए। मैं अपना बंद कर देता हूं दोनों कर्णों को। हाँ बताइए, अब बताइए, कौन बताए? एक दिन है उत्तर वाला। क्षेत्र प्रमाण से क्या लिया? कलकत्ता से बोल रहे हैं, बोलिए आप। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, तो उन्होंने द्रव्य का तो चल ही रहा है, और क्षेत्र लिया, तो आदि में यहाँ पर काल और भाव दो लेंगे। आशा बहन भी बता रहे थे, मैं सुन लिया था, लेकिन उन्होंने धीरे बोलना, काल और भाव। आदि में क्या होगा? काल और भाव, चार होते हैं। द्रव्य प्रमाण की बात है, क्षेत्र काल और भाव की यहाँ पर बात नहीं है। ये बताने के लिए ये किसकी व्याख्या की कि द्रव्य प्रमाण लिखा है, तो द्रव्य प्रमाण शब्द कहने से यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण की बात नहीं, काल प्रमाण की बात नहीं है, भाव प्रमाण की बात नहीं है, इस प्रकार से बता दिया। नरक गति बताने से अन्य गति की बात नहीं है, ये बता दिया। उसकी पहले क्या बताया प्रीति जी? ऊपर कि जो भंग विषय बताया था, उसमें बताया था कौन सी मार्गणा में जीव है और कौन सी मार्गणा में नहीं है। तो अब यह द्रव्य प्रमाणों में क्या बता रहे हैं कि जिन मार्गणाओं में जीव है उसमें कितने हैं, ये द्रव्य प्रमाणों को में बताएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? जी हाँ जी। क्या आ रहा? वहां पर बताया था भंग विषय में नाना जीव की अपेक्षा भंग विषय में क्या विषय आया था? किन मार्गणाओं में जीव है हमेशा, किन मार्गणाओं में नहीं है। मतलब कहते हैं इस मकान में जीव हमेशा ही रहते हैं कि नहीं, इस मकान में तो लोग आते जाते रहते हैं। अब ये तो हो गया कि आते जाते रहते हैं या परमानेंट रहते हैं, लेकिन रहते तो कितने जीव है? 4 है कि 7 है कि 1 है कि 2 है, ये बात बताएंगे द्रव्य प्रमाणानुगम से। बात सुनो ही ना। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी। दूसरा सूत्र, असंख्य जा। नारकी जी द्रव्य प्रमाण से असंख्यात हैं। संख्यात व अनंत प्रतिषेध करने के लिए असंख्यात वचन आया है। यह असंख्यात भी 3 प्रकार का है। उनमें से इस असंख्यात में नारक राशि स्थित है, इस बात के ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 3, असंख्येत जा संख्येत। मतलब अभी जो बता रहे हैं द्रव्य प्रमाण कितने के असंख्यात है, हमने पढ़ा था वहां पर कि जगत श्रेणी को किससे गुणा करना, सूचुंकल के सब उसका गुणाकार वगैरह सब बताया था, है ना। अभी यहाँ पर सामान्य से बता दिया कितने जीव है, असंख्यात है। क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों को, तो आचार्य धीरे धीरे गणित में ले जा रहे हैं आपको। पहले इतना बताया असंख्यात, ताकि आप लोग घबरा कर वापिस नहीं गए कि धौला जी कठिन है। तो असंख्यात नारकी जीव कितने हैं? संख्यात नहीं है, अनंत नहीं है, असंख्यात है। ये किसके विषय बता दिया? संख्या की अपेक्षा से। चलिए आगे पढ़िए जी। तीसरा सूत्र, असंख्येत जा असंख्येत जा संख्येत जाई, उस संपीणी ही अविहिरंती कालेन। काल की अपेक्षा नारकी जीव असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणियों के द्वारा अपकृत होते हैं। असंख्याता संख्यात, इस वचन से परिता संख्यात युक्ता संख्यात का प्रतिषेध किया है, जिससे केवल असंख्याता संख्यात की ही प्राप्ति हुई। क्योंकि समय भाव शलाकाभूत असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणियों के द्वारा नारकी जीव अपहृत होते हैं, ऐसा वचन है। वह असंख्याता संख्यात भी जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से असंख्याता संख्यात भी में नारकी जीव अवस्थित हैं, इसके ज्ञापनार्थ क्षेत्र प्ररूपणा प्राप्त होती है। क्या बताया अशोका जी, समझा दीजिए। तद व्यतिरिक्त क्या कौन सा भेद है? हमने तो सुना नहीं है। तद व्यतिरिक्त जघन्य उत्कृष्ट और दोनों के बीच का पढ़ना हमको समझ में नहीं आ रहा, आप तो पढ़ रहे हैं। तद व्यतिरिक्त किसे कहते हैं? तद व्यतिरिक्त के भी 3 भेद है। आगम नो आगम का भेद है ना, नो आगम का। नहीं, असंख्या की अपेक्षा है ना, असंख्यात असंख्यात के 3 भेद, जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम होगा ना, उन दोनों के बीच का, जघन्य उत्कृष्ट के बीच का। हाँ, जो न जघन्य जो उत्कृष्ट है, बाकी सब इसको मध्यम बोलते हैं, वो उसको कहेंगे तद व्यतिरिक्त, मतलब उसके अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? तद त का द हो गया, मुझे का व्यतिरिक्त, उससे अलग। कौन? न जघन्य और
उत्कर्ष से बीच में मध्यम, उन सबका निराकरण करने के लिए बताया। क्या बताया यहाँ पर प्रीति जी कि अपन ने पहले बताया द्रव्य प्रमाणांश से असंख्यात असंख्यात है, तो अब बोले असंख्यात के 3 भेद होते हैं, परित, युक्त और असंख्यात असंख्यात होते हैं। अगर हमने बोले युक्त असंख्यात असंख्यात है तो क्या मतलब होता? नारकी जी कितने हो जाते हैं अगर युक्त असंख्यात असंख्यात बोलते? तो युक्त असंख्यात बोलते हैं, युक्त असंख्यात, नारकी जी कितने हो जाते हैं? असंख्यात असंख्यात अरे आप सब भूल गए, आप हंस रहे हैं, भूल गए आप बिल्कुल। आवली, जगन्य युक्त असंख्यात आवली के बराबर होता कि नहीं होता है? अवली होती है जगन्य युक्त असंख्यात, है ना? और उत्कर्ष कहते हैं तो असंख्यात असंख्यात में से एक कम हो जाता। अपन ने सब पढ़ा है, तीसरी पुस्तक में सब पढ़ा अपन ने, ठीक है ना? मतलब असंख्यात 3 होते हैं, कौन से होते हैं? परित, परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात और तीनों के 3 में होते हैं, जगन्य मध्यम और उत्कर्ष, जगन्य मध्यम उत्कर्ष, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। अब हमको अगर ये निकालना है, जगन्य युक्त संख्या असंख्यात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो उत्कर्ष परिता संख्यात है उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको जगन्य, और ये जो युक्ता संख्यात जगन्य युक्ता असंख्यात है वो आवली के बराबर है। तो यहाँ पर असंख्यात असंख्यात कहने से यह है कि न परित है न युक्त है, न उनके भेद भी नहीं है, ये तो असंख्यात असंख्यात का कोई भेद है। और कितना वो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी कितने समय का होता, कौन बताएगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता, दोनों मिल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी, दोनों को मिलकर एक कल्पकाल कहते हैं। कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी। ये अपरत हो जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ प्रीति जी? ये बड़ा हो जाता है, कम है उससे। तो ये है कि आप मधु जी आप बोलते रहते हैं, आप बोलना है न तो हमको समझ में आता है, हमको इतना फास्ट समझ में आता नहीं है। हमने प्रीति जी से पूछा है क्योंकि हमको उत्तर सही चाहिए। आप लोग सुनिए, मुझे जब पता चल जाएगा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया तो मैं उत्तर पूछता हूँ। मुझे पता है कि जिसको जिस विषय का ज्ञान है मैं उससे पहले पूछता हूँ, ताकि क्या होता है कि हमको वहां पर सबको बराबर ज्ञान हो जाए। हाँ बोलिए प्रीति जी, क्या प्रश्न मैं पूछी, भूल ही गया। अपरत यानी क्या? हाँ, आपने अपरत बोला यानी क्या? नारकी जीव अपरत होते हैं, तो अपरत यानी वहां नहीं, अपरत। अब हाथ खड़ा किया है, बोलिए मधु जी बता रहे। अब आप रुक जाइए, मधु जी बताइए। सर्पणी और उत्सर्पणी के काल खत्म हो जाए लेकिन नारकी जीव का खत्म हो जाए, मतलब सही बताया उन्होंने। मतलब मधु जी ने क्या क्या बताया, आप समझे प्रीति जी? मधु जी ने उत्तर सही दिया। क्या बताया? हाँ, कि अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के काल खत्म हो जाएंगे पर नारकी जीव खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, खत्म हो जाएंगे, अपरत हो जाएंगे। अपरत नहीं होंगे तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान वाले हो जाएंगे, मतलब अनंत जीव हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन नारकी जीव असंख्यात है। कितने असंख्यात है? एक डिब्बे में अपन रखे उत्सर्पण असंख्यात उत्सर्पण के काल के समय रखे, दूसरे में नारकी जीव की संख्या रखे। एक समय इधर से निकाले, एक समय निकाले, दोनों में तो अभी उत्सर्पण पर देखिए, या तो दोनों साथ में समय हो जाएंगे या काल के समय और कुछ रह जाएंगे, इसका मतलब उसका अपहृत हो गए, अपहरण कर लिया, अपहरत उसका अपहरण हो जाएगा उस समय, ठीक है ना? चलिए, ये भी पंडित जी ये जो है ये असंख्याता संख्यात अपसर्पी काल में जितने समय है उतनी संख्या हो गई ना? हाँ उतनी संख्या बराबर। ये भी अनंत जितना ही हो गया, लगभग अनंत जैसा। नहीं अनंत नहीं, लगभग नहीं, अनंत असंख्यात है। असंख्यात अनंत से कम है, ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। समझाओ ना अपहृत का मतलब। देखो मैं बताऊं, मेरे एक डिब्बे के अंदर 40 है और दूसरे के डिब्बे के अंदर 100 है। इधर पड़े गेहूं के दाने, इधर पड़े चावल के दाने। मैंने एक दाना गेहूं का निकाला, एक दाना चावल का निकाला, तो चावल के दाने बचेंगे नहीं, बच जाएंगे, और ये गेहूं के दाने सारे समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं अपरत, इसको कहते हैं अपरत हो गया। चलो आगे चलो, आगे चलिए। हाँ जी, कौन पढ़ रहे थे? पढ़िए अशोका जी। चौथा सूत्र, सूत्र नंबर 4। खेतेन असंख्य जाओ सेडियो।
हाँ क्षेत्र की अपेक्षा नारकी जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। हाँ असंख्यात जग श्रेणियां, इस प्रकार के सूत्र से जगन्य असंख्याता संख्यात का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि जगन्य असंख्याता संख्यात में असंख्यात जग श्रेणियों का अभाव है। परंतु इससे उत्कृष्ट और मध्यम असंख्याता संख्यात का प्रतिषेध नहीं होता, क्योंकि उनमें असंख्यात जग श्रेणियां संभव हैं। अतः इन दो असंख्याता संख्यात में से नारकी जीव कौन से असंख्याता संख्यात में अवस्थित है, इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र आता है। क्यों बताया जगन असंख्यात का कैसे निषेध हो जाता है? हमने द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा देखी थी नहीं देखी थी? तो आप ये देखो कि जगत श्रेणी कौन सी धारा में आती है, लोक कौन सी धारा में आता है? किसी को याद है कि सब लोकाकाश में जा चुका है, सब तीसरी पुस्तक का विषय है। बताइए मधु जी। जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर। प्रश्न सुनिए क्या पूछा, जगत श्रेणी कौन सी धारा में आती है? द्विवर्ग धारा। विरूप वर्ग धारा में। विरूप में। धारा में नहीं आती, अगली में आती है। उत्तर गलत है, देखना आप उसको। जहां तक मुझे याद है घन धारा में आती है, क्योंकि घन लोग जो घना वो द्विरूप घनाघन धारा में आता है, क्योंकि जहां पर जगत श्रेणी आती है उसके नेक्स्ट स्थान जगत प्रतर का है। जिस जगह पर द्विरूप घन धारा में जगत श्रेणी है उसी वर्ग स्थान के नीचे द्विरूप घनाघन धारा के अंदर लोक आता है। ठीक है ना? तो ये बताना कि जगन असंख्यात का कैसे निषेध हो गया कि जगन असंख्यात तो क्या होगा, उत्कृष्ट संख्यात में एक जोड़ेंगे तो जगन असंख्यात संख्यात आ जाएगा, है ना? और ये तो बहुत आगे का भेद है। तो इसमें असंख्यात जगत श्रेणी नारकी जीव क्षेत्र के अपेक्षा से कितने हैं? मतलब नारकी कौन से नरक के नारकी लेना आशा सातों नरक के, सातों नरक के नारकी के नाम आशा बताने जा रहे हैं। कौन से नरक के नाम है? रत्न बाबा, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम, मातम प्रभा। अब मधु जी बता रहे हैं इसका रूढ़िगत नाम धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और मगवा और माघवी। हाँ, उषा जी केकड़ा आ गए। बोलिए 7 नरकों के नाम जहां मैंने जाना पता तो है ना, तो गलती से कोई वहां ले जा दे। नहीं हमें तो नहीं जाना। बताइए नाम बोलो 7 नरकों के नाम। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा। देखिए अगर आप नरक के नाम नहीं याद करेंगे, कोई वहां ले जाएगा तो आप समझेंगे हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपन धवला की 7वीं पुस्तक में आ गए और 7 नरकों के नाम याद नहीं, कैसे चलेगा? 7वीं पुस्तक वाले को 7 नरक, 7 समुद्रघात, 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान का समोषण कितना बड़ा था, ये सब बात तो याद होनी चाहिए। भगवान महावीर की अवगाना 7 हाथ की थी। महामंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं। दर्शन मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षय से, प्रथम 4 अनंत 7 प्रकृति से, ये सब याद होना चाहिए। सुनाओ, सुनाइए। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। ये तो गए रूढ़िगत नाम। बहुत बढ़िया। और जो प्रसिद्ध नाम है रत्न प्रभा, बालका, पंख, धूम, तमा, महातमा प्रभा। हाँ बहुत बढ़िया। तो इन 7 नरकियों में जो है क्षेत्र के जीव कितने हैं कि असंख्यात जगत श्रेणी के बराबर है। चलिए अब कौन पढ़ेंगे? अब उषा जी केकरा को पढ़ने दीजिए। लेट आए ना तो इसलिए पढ़ने को चांस मिल गया। पढ़ो। कौन से नंबर का सूत्र है? 5वां सूत्र, प्रश्न नंबर 245। ये तो अशोका जी आपके मित्र इसलिए बता दिया, नहीं तो है ना। चलिए बताइए पढ़िए। प्रश्न नंबर 238। 245। आज बहुत पढ़ लिया, लेट हो गया। हाँ जी, सूत्र नंबर 5 जी। पद रस असंख्य यदि भागो, उक्त नारकी जीव
जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। हाँ, असंख्यात विभाग असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, मतलब जगत प्रतर का असंख्यात भाग है और हमने बताया कि उसको भाग देने की असंख्यात जगत श्रेणी है। ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? जैसे अपन ने जगत प्रतर मान लिया 16 और उसको 2 से भाग दिया, तो 16 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 16 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे तो 4 में 2 कट जाएगा, तो 2 गुना 4 हो जाएगी। तो 4 क्या होगा? जगत श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर 4 एक जगत श्रेणी, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करते जगत प्रतर आता है। हमने जगत प्रतर कितना माना? जैसे साहब 16 माना, तो जगत श्रेणी कितनी हो गई? 4 की हो गई, क्योंकि जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करेंगे तो जगत प्रतर आता है। ठीक है ना? आप लोग तैयार हो रहे हैं ना तीसरी पुस्तक के? बोलो तीसरी पुस्तक की जय। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। घबराना तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल पढ़ेंगे ना, जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे, लेकिन पढ़ना तो ही ना। नहीं तो हाँ जी, जगत प्रतर है, कितना जगत प्रतर है? 16 माना अपन ने, तो जगत श्रेणी कितनी हो गई? 4 गुना 4 को बोलते हैं, जगत श्रेणी कितनी हो गई? 4 की हो गई। अब जगत श्रेणी जगत प्रतर को 2 से भाग दिया, तो 1 4 2 से कट गया तो 2 हो गया, तो 2 गुना 4 हो गया। अब 2 मान लो असंख्यात है सब, ये तो माना अपन ने, तो असंख्यात जगत श्रेणी हो गई। ये उन्होंने यहाँ पर बताया, जगत प्रतर का असंख्यात भाग को या असंख्यात जगत श्रेणी को। चलिए 16 को 2 से भाग दिया तो 2 8 16 8 आया। अरे 18 नहीं बोला है, जगत श्रेणी 4 × 4 होती है। 16 है ना, एक जगत श्रेणी 4 की है। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करेंगे तो जगत प्रतर आता है। चलो, इस सूत्र से उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग का उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात पने से विरोध है। जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग का उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात पने से विरोध है। वह मध्यम असंख्यात 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 भी अनेक प्रकार का है, अतः उसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। मतलब वो कौन सा असंख्यात है? जगत प्रतर में भी है ना, असंख्यात असंख्यात लिया है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है, मध्यम वाला कोई भेद है। मध्यम वाला है। 5वें सूत्र में उसी को समझा रहे हैं। पढ़ो उक्त नारकी, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए हमें। हाँ जी, अब तो 6ठा सूत्र चलेगा। 6ठा पढ़िए ना। हाँ जी। तासिम श्रेणीनम विखंब सूची अंगुल वग मूलम विद्ये वग मूल गुणी देना। उन जगत श्रेणियों की विस्कम सूची सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित उसी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। मतलब नारकियों की संख्या निकालने के लिए जिससे अपन ने गुणा किया था जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची में, जिससे जगत श्रेणी को पूछा करें, वो विष्कंभ सूची का प्रमाण कितना है? सुचुंगल को द्वितीय वर्गमूल से गुणा करेंगे, मतलब सुचुंगल और उसी का द्वितीय वर्गमूल से गुणा करेंगे, है ना, उसे गुणित उसी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। सुचुंगुल से द्वितीय वर्गमूल से गुणित उसी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। ये उसका उत्तर उन्होंने बता दिया। सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल को सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर उन जगत श्रेणियों की विस्कम सूची होती है। हाँ, क्या किया? सूचुंगल के प्रथम वर्गमूल में कितने द्वितीय अंगुल होंगे? 2 द्वितीय वर्गमूल होंगे, तो 2 द्वितीय वर्गमूल से प्रथम वर्गमूल आ गया और 1 बच गया, द्वितीय वर्गमूल हो गया। गुणित करने से उन जगत श्रेणी की विष्कंभी सूची होती है। मतलब जगत श्रेणी को किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें नारकियों की संख्या मिले, उसको कहते हैं विष्कंभ सूची। उस विष्कंभ सूची का प्रमाण कितना है? प्रथम वर्गमूल को सुचुंगल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित करने पर। यहाँ सूत्र में गुणित ये प्रथम तृतीया एक वचन नहीं है, किंतु सप्तमी का एक वचन और प्रथमा का एक वचन होना चाहिए, अन्यथा सूत्र का अर्थ संबंध नहीं बैठता है। ठीक है, ये उन्होंने व्याकरण से बता दिया है, हमें तो पता चल गया कि विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी को गुणा करना है। शंका, यहाँ जो सामान्य नारकियों की विष्कंभ सूची कही गई है वही जीविस्तान नारकियों में विष्कंभ की सूची की गई है, उसके साथ ये विरोध प्राप्त कैसे होता है? क्या बोला यहाँ पर कि वहां पर यहाँ जो सामान्य नारकियों की विष्कंभ सूची कही गई है
यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर सातों नरक की बात कर रहे हैं और उसकी जो विषकंभ सूची बताई है, यह का यह प्रमाण जब हम तीसरी पुस्तक पढ़ रहे थे तो वहां पर तो प्रथम नरक की बताई गई थी, जब तो यहाँ पर सभी नरकों की बताई है। तो मैं वहां भी बात को अपन ने चर्चा की थी कि जितने प्रथम नरक में नारकी है उसमें कुछ अधिक कर ले तो हमको जो है सारे नारकियों की संख्या आ जाएगी। और पता होगा आपको 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल सब याद करने जैसी है। दूसरा वर्ग, सब नरकों के अलग अलग वर्गमूल थे, तो वो सब बातें को करेंगे, सबका योग करेंगे तब भी कुछ अधिक आएगा। वह बात को यहाँ पर बताई जा रही है, पढ़िए। हाँ जी। जीव स्थान समाधान। जीव स्थान कथन से इस कथन का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ आलाप भेद का अभाव है। परमार्थ से तो भेद है ही, क्योंकि सामान्य व विशेष विस्कम सूचियों में समानता का विरोध है। हाँ, तो परमार्थ से तो विरोध ही है, लेकिन अभी हम आलाप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम सामान्य की बात कर, आलाप की बात मतलब करना प्रथम नरक को कहना, दूसरे नरक से छठे नरक को अलग कहना, सातवें नरक को अलग, जब अलग अलग कहने हैं। और अगर आप बराबर पूछना चाहेंगे तो अंतर है ही है, क्योंकि वो कैसे, जो सामान्य की विषकंभ सूची है उसमें क्या प्रथम की विषकंभ सूची कुछ अधिक होगी। तो अगर वास्तव में आप देखेंगे तो अधिक तो होगी। कितनी अधिक होगी कि जिसके द्वारा दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक के नारकियों की संख्या आ जाएगी। जैसे पहले नरक के नारकियों की संख्या है 10,000 और दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक की संख्या है 102, तो कुल कितनी हो गई? 10,102 हो गई, संख्या हो गई है। अब हमने सामान्य से बोल दिया कि 10,000 है, तो वो 10,102 किसकी संख्या है? कि पहले नरक की, सामान्य से बोला हूं, ठीक है ना। बोले 102 को 10,000, सामान्य से बोल 10,000 है, ठीक है। चलिए आगे। शंका। मिथ्या दृष्टियों की विस्कम सूची संपूर्ण घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान, नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर उसका सामान्य नारकियों की घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल मात्र विस्कम सूची को प्ररूपित करने वाले इस क्षुद्र बंध सूत्र के साथ विरोध होता है। वह भी सूत्र है, इस प्रकार निश्चय करना भी उचित नहीं है। क्या बोल रहा है वो? शंकाकार बोल रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि कुछ ज्यादा है, तो उसको ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो कि द्वितीय वर्गमूल पूरा मान लो? तो कहते नहीं, अगर ऐसा कहेंगे तो हमारे पास हम जो है खुदा बंद के सूत्र बोल रहे हैं, जो आचार्य बुद्धबली ने लिखे, उसके साथ में विरोध आएगा। और हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र का अवतार यहां से हुआ है। यह भी सूत्र इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि शूद्र बंध के उपसंहार भूत उस सूत्र के इस सूत्र की अपेक्षा प्रधानता का अभाव है। क्षुद्र बंध के उपसंहार भूत उस सूत्र की अपेक्षा प्रधानता का अभाव है। जब हम यहाँ पर सामान्य नरक की बात कर रहे हैं तो आप उस सूत्र की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तो हमारा खुदा बंद का सूत्र है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ की विषकंभ सूची घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल होती है, परंतु मिथ्या दृष्टियों की विषकंभ सूची कुछ कम घनांगुल द्वितीय वर्गमूल प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मतलब बताया इतनी है तो मिथ्या दृष्टि की कुछ कम होगी, ऐसा ग्रहण करना। यहाँ पर विषकंभ सूची अवार काल द्रव्यों का खंडित, भाजित, विरलित, अपरत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और विकल्प के द्वारा प्ररूपण करना चाहिए। देखिए जीवस्थान द्रव्य प्रमाणानुगम सूत्र नंबर 17 की टीका, जहां पर के आचार्य ने बहुत समझाया। आचार्य कहते हैं आपको बहुत, आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, लेकिन इस तरह से अगर इसको समझे कि विषकंभ सूची का कैसे निकालना है, तो खंडित, भाजित, विरलित, अपरत, ठीक है ना। आप कहेंगे तो दिन में उसकी क्लास फिर शुरू कर देंगे, खंडित, विरलित, भाजित, अपरत, प्रमाण, ठीक है ना। आचार्य वीरसेन आचार्य कहते हैं कि अभी हम अपने शिष्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी को मधु जी वगैरह हो, मधु जी हैं, मंजुला जी हैं, तो दिन में जो है वो अलग से क्लास दोपहर में ले लो, फिर दोपहर में ले लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो सारा पढ़ चुके पर सब भूल गए।
हाँ कोई बात नहीं, इसलिए लेकिन पता तो है ना कि वहां पढ़ा था 7वां सूत्र। हाँ जी, पढ़ना चार्ट है मेरे पास बने हुए, उसमें देखूंगी। हाँ, सूत्र नंबर 7। सूत्र नंबर 7, एवं पढ़माए पुड़विये ने रैया। सामान्य नारकियों के समान ही प्रथम पृथ्वी के नारकियों का द्रव्य प्रमाण है। सामान्य नारकियों के समान ही प्रथम पृथ्वी के नारकियों का द्रव्य प्रमाण है। ये क्या बोलते हैं कि जितना हिंदू दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है कि जितनी चाइना और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। ये कैसे कह सकते हो? क्या अमेरिका में जीवनी, इंग्लैंड में जीवनी? अरे कुछ अधिक है ना। अगर हिंदुस्तान की पूरे विश्व की पॉपुलेशन देखनी है तो जितने चाइना है, जितना अमेरिका, उन दोनों के पॉपुलेशन जोड़ लो, बस उतना ही है, कुछ अधिक उतना ही है पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो सामान्य नारकी और प्रथम नारकी मतलब उतने ही है। प्रथम नारकी से कुछ अधिक ही तो है सामान्य नारकी, वो बात यहां पर बता रहे हैं। नहीं क्योंकि दोनों के आलापों में कोई भेद नहीं है, परंतु परमार्थ से भेद है ही। अन्यथा 6 पृथ्वियों के नारकियों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। इस कारण पूर्व विश्वम सूची एक रूप के असंख्यातवें भाग से हीन होकर प्रथम पृथ्वी के नारकियों की विश्वम सूची होती है, से जानकर कहना चाहिए। अगर हम दोनों की सूची यही मान लेंगे तो भैया फिर दूसरे तीसरे नरक चौथे में मानना कोई जीव नहीं है, तो मानना तो पड़ेगा ही आपको कि दोनों में अंतर है। कोई दूसरे नरक में भी जीव है, तीसरे नरक में भी जीव है, चौथे नरक में जीव है, तो उसको विश्वकर्म सूची में अंतर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलो। 8वां सूत्र, विद्याए जाव सप्तमाई पुड़विये नेरैया दव पमाणे के बढ़िया। द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारकी द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारकी द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? ये आशंका सूत्र संख्यात, असंख्यात और अनंत संख्या की अपेक्षा रखता है। इन तीनों ही संख्याओं में से 10 संख्या में द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी अवस्थित है। इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं, अथवा द्वितीयादि 6 पृथ्वियों के नारकी अनंत नहीं है, क्योंकि सामान्य नारकियों की अनंत संख्या का अभाव है। इसलिए 2 संख्याओं के मध्य में इस संख्या में 6 पृथ्वियों के नारकी अवस्थित है। इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र आया है। हमारे सूत्र क्यों बनाया गया है कि मतलब दूसरे नारकियों में कितनी संख्या है, अनंत तो हो नहीं सकती है, संख्यात नहीं है, तो कौन सी असंख्यात कितनी है, ये बताने के लिए सूत्र नंबर 9 का अवतार हो रहा है। द्वितीयादि असंख्यजा द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों के नार की द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात है। इस असंख्यात इस वचन से संख्यात का प्रतिषेध किया गया है। असंख्यात भी परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से इस असंख्यात राशि में 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या का अवस्थान है। इसके ज्ञापनार्थ काल प्रमाण की परूपना करने वाला सूत्र आया है। अभी असंख्यात है, तो असंख्यात कितने हैं उसकी परूपना के लिए आगे सूत्र नंबर 17 कहते हैं। आगे सूत्र नंबर 10, असंख्यजा संख्य जाहि ओ सपणी उस सपणी ही अभिरंती कालेन। द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नार की काल की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी से अपहृत होते हैं। मतलब द्रव्य का प्रमाण संख्या से, काल से, क्षेत्र से, तीनों तरह से बताते हैं। तो काल से बताया, अपहृत हो जाते हैं मतलब कि उत्सर्पणी अपसर्पणी की संख्या ज्यादा है और ये कम है। जैसे अपने गेहूं लिए थे, गेहूं के दाने कम थे और चावल के दाने जो उत्सर्पण ज्यादा थे, इसलिए कहते हैं उसको अपहृत हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। अपहृत का नहीं समझ में आया गुरुजी, मतलब अपहृत का मतलब संख्या नष्ट हो जाती है। तो भाग, जैसे इस डिब्बे में 40 है, उस डिब्बे में 100 है,
तो यहाँ पर अपन ये निकालेंगे कि एक दाना पहले डिब्बे से निकाला, दूसरा इससे निकाला, तो पहले डिब्बे के दाने तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो जिसमें 100 डिब्बे दाने हैं उसमें भी 60 दाने और पड़े रहेंगे, तो मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। मैं समझाऊं पंडित जी? हाँ बताओ बताओ। आप सब्जी मंडी गए, 4 रुपए के टमाटर लिए, 2 रुपए के टिंडे लिए और 3 रुपए की लौकी लिए, 9 रुपए का सामान खरीदा, 10 का नोट था आपका, तो 10 रुपए में वो अपहृत हो गया सारा सामान जो हाँ फिर खरीदा। वहां तो बच गया, यहाँ बचता नहीं है हाँ लेकिन अपराध। अपहृत, हाँ हाँ देखो उदाहरण समझने के लिए है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन वहां पर है ना 1 रुपया बच गया, और यहाँ पर तो कहते हैं ना, तो वो जो है उल्टा लेना, मतलब उपरत अपने 9 रुपए लिए और सपने लिए। यहाँ पर अपने समझो 2 डिब्बे के अंदर दाने पड़े हुए हैं, एक में उत्सर्पण अवसर्पण के कालों की संख्या है और दूसरे के अंदर नारकियों की संख्या है। एक नारकी की संख्या निकाली, एक निकाला, तो नारकी की संख्या वाला डिब्बा समाप्त हो जाता है, और ये डिब्बे में कुछ मतलब जब समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए होते काल से उन्होंने अपहृत कर लिया, मतलब उससे छोटी संख्या है। चलो उससे ज्यादा है, बस ये लगा लो, वो बस। कम है। इन असंख्यात असंख्यात वचन से परिता संख्यात और युक्ता संख्यात का प्रतिषेध किया गया है। यह असंख्यात असंख्यात भी जघन्य, उत्कृष्ट और तद व्यतिरेक के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से इस संख्या विशेष में 6 पृथ्वियों का द्रव्य है। इसके ज्ञापनार्थ अगला क्षेत्र प्रमाण पर रूपना सूत्र आया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सूत्र, सब जुड़े हुए सूत्र हैं ये। हाँ जी, सबका आंसर अगले अगले सूत्र में वैसे इस मिलेगा। पुस्तक में आचार्य ने बहुत बड़ी कृपा कर दी है कि मतलब विषय को बहुत सरल बना दिया है, अगर ऐसा चलिए। खेत तेन सेड़िए असंख्य यदि भागो, 11 नंबर का सूत्र यो, खेत तेन सेड़िए असंख्य यदि भागो। हाँ अब जो क्षेत्र से बताएंगे, हाँ जी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो लोग के हिसाब से बताएंगे। चलिए पहले द्रव्य से बताया, फिर काल से, और अब ये क्षेत्र से। क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नार की जगत श्रेणी की असंख्यात वे भाग प्रमाण है। तो दीदी ये तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, और उसका फिर वर्गमूल बताएंगे, 12 वर्गमूल 10 वर्गमूल, ऐसा अपने देखा था। इस सूत्र के द्वारा जग श्रेणी के से उपरिम विकल्पों का प्रतिषेध किया गया है। अवशेष 2 संख्याओं के मध्य में इस संख्या में उक्त द्रव्य स्थित है, इसके ज्ञापनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 12, इससे सेड़िए आयामो असंख्यज जाओ जोयन कोड़ियो। जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण उस श्रेणी का आयाम अर्थात लंबाई संख्यात की है। और मैं समझाता हूँ। इस सूत्र के द्वारा सूची अंगुलादि अधस्तन विकल्पों का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि सूची अंगुलादि रूप अधस्तन संख्या में असंख्यात योजन पने का अभाव है। यह तद व्यतिरिक्त असंख्यात 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 योजन को कोटि प्रमाण होकर अनेक विकल्प रूप है। अब ये उसी को फिर आगे सूत्र में बताते हैं। पहले बोल रहे हैं कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तो वो कितना है ये बताने के लिए आगे का सूत्र बताते हैं। पूर्वोक्त असंख्यात, वहां के बोला पूर्वोक्त असंख्यात कोटि योजन है। अब उसका प्रमाण कितना है? प्रथमादि संख्यात जगत श्रेणी के मूलों के परस्पर गुणनफल है। वो अपने देखा था 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, इन सब वर्गमूल का गुणा लेकर जो आता है वो संख्या को बता रहे हैं यहाँ पर। जो वहां पर पहले एक बताया, पहले बताया असंख्या है, वो कितना है, तो 12वां वर्गमूल 10वां वर्गमूल सबको गुणा करके जो बोलता ना उतना आएगा ये। चलिए, श्रेणी बटा श्रेणी का 12वां वर्गमूल, दूसरे नरक के नारकी की संख्या।
ये आ रही, अब आगे उत्तर आ रहा है उनको, अपन ने वहां सीधा पढ़ा था, 13 नंबर में वही आ रहा है, अब पढ़ो उसको टीका में। परमादियानम सेड़ी वर्गमूलाणम संख्ये जान मनोन नवभासो। पूर्वोक्त संख्यात कोटि योजनों का प्रमाण प्रथमादिक संख्यात जग श्रेणी वर्गमूलों के परस्पर गुणन फल रूप है। जग श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से लेकर उसके 12वें, 10वें, 8वें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूल तक पृथक पृथक गुणकार वे गुण्य क्रम से अवस्थित 6 वर्ग राशियों का परस्पर गुणा करने पर यथाक्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम पृथ्वियों के द्रव्य का प्रमाण होता है। हाँ। सारा सार बता दिया इसमें। ये अपने पहले देखा था सबका कि किसी को भी गुणा करेंगे, जैसे 256 है, उसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 तो आएगा, और 16 के बाद में जो दूसरा 16 उसका 8 गुणा 16 64 आएगा। 256 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 कितना है, 16 गुणा 4 है। 4 कितना है, प्रथम वर्गमूल है। अपने छोटी संख्या ली, बड़ी संख्या लेंगे तो और वहां से लेकर सारे प्रथम वर्गमूल आ जाएंगे। तो 16 प्रथम वर्गमूल है, 256 का प्रथम वर्गमूल, और उसके पहले के जितने वर्गमूल है सब आ जाएंगे उसके आगे। अब बड़ी संख्या ले लो, 15 ले लो। 15 क्योंकि 256 गुणा 256 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करो तो 256 तो ले जाएगा, वो क्या होगा, 15 का प्रथम वर्गमूल है। लेकिन दूसरा 256 था, 2 से भाग देते 128 आ गया। 128 कितना, 64 है। 64 कितना है, 16 4 2, तो 2 क्या हो गया, 2 गुणा 4 गुणा 16, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ। इस तरह लगातार जितने भी वर्ग थे वो सब आगे वर्ग आ गए, उन सब का गुणा करके वो फल को प्राप्त हो जाते हैं। अपन ने बहुत की इन सब संख्याओं को गुणा। हाँ जी, वो तीसरी पुस्तक में बहुत किया था, ये बहुत किया, ये सब वही किया है। अभी तो थोड़ा याद दिला रहे हैं आपको, चलो। शंका, इतने ही जगत श्रेणी वर्ग मूलों के परस्पर गुणन से इस पृथ्वी का द्रव्य होता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि आचार्य परंपरागत अवरुद्ध उपदेश से उसका ज्ञान प्राप्त है। कहा भी है, नरकों में द्वितीयादि पृथ्वियों का द्रव्य प्रमाण लाने के लिए जगत श्रेणी का 12वां, 10वां, 8वां, छठा, तीसरा और दूसरा वर्गमूल अवहार काल है। तथा देवों में सानत कुमार आदि 5 कल्प युगलों का द्रव्य प्रमाण लाने के लिए जगत श्रेणी का 11वां, 9वां, 7वां, 5वां और चौथा वर्गमूल अवहार काल है। ये अपन ने गाथा वहां भी पढ़ी थी। उसने क्या पूछा कि आप कैसे बता रहे हो 12 13, तो सूत्र में नहीं दिया है। तो वो बताया था कि आचार्य परंपरा से सब गाथाएं प्राप्त थी कि 12 वर्ग, ये वहां पर भी दिया। इस गाथा में पूर्वार्ध में नरक का और उत्तरार्ध में देवों के संख्या निकालने के बताया गया। बहुत खुलासा है, तीसरी पुस्तक में बहुत खुलासा आता है। हाँ, ये गाथा वहां भी आई है, मुझे मेरे पास सारे चार्ट हैं इसके। हाँ, देवों का ये 100 धर्म ईशान नार किया भगवानवासी देवों। तो कल आप लोग दोनों समझाना, मधु जी और उषा जी दोनों आप लोग चालू करना। अभी अपन यहाँ रुकते हैं। मेरे तो नहीं समझा सकती इतना। ऐसा है, ये 7वीं पुस्तक का जो विषय चल रहा है ना, इसमें अपने को थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से होता, 12 मूल 10 मूल दे देना, तो उस प्रकार से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी आज यहाँ पर रुकते हैं, अपनी नरक गति से बाहर निकल गए हैं। कल तिरंज गति के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, द्रव्य प्रमाण विषय, क्योंकि स्वयं वीरसेन आचार्य ने इस द्रव्य प्रमाण में गणित को नहीं लाए। आप देखना कहीं भी आगे गणित की संख्या नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ उनका बताया है। आपको सामान्य से याद रखना, असंख्यात है, अनंत है, कौन सा वर्गमूल है, इस तरह से लेकर उसका सामान्य ज्ञान कराया। हम भी उसी के आधार से पढ़ेंगे, टीका के आधार से पढ़ेंगे। क्योंकि जितना यहाँ टीका में लिखा है, हमारा ये रहा है कि जो टीका में है, जो पुस्तक हम स्वाध्याय करते हैं, उस पुस्तक का जो विषय है उसकी तरह से अपन ज्ञान करते चलेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे। बोले भगवान महावीर की जय। चलिए करिए। कलकत्ता से आप लोग को जिनवाणी स्तुति बोलनी है। मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए।
वाणीवर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जिन वाणी मंगलम। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद युक्त है। 20 अंग प्रमाण में माता जिन वाणी है। रींकार मंत्र वस आप सिद्ध होती है। गंधर्व श्रुत केवली सूरी उपाध्याय भी, मुनिगण इंद्रादि भी आपके उपासक है। श्रमण धर्म वर्णित है, आचारांग नाम है। स्वपर सम्यक ज्ञान है, सूत्र कथांग नाम है। 100 अधिकारी का वर्णित स्थानांग है। समानता का ज्ञान है, समवायांग नाम है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम है, जीवादि विचार है। जिन कथा सार है, ज्ञात्री धर्म कथांग में। उपासका ध्यानांग में, श्रावक धर्म सार है। अंतकृत सांग में, अंतकृता कर्म को। अनुत्तरोपपादिक में, उपसर्ग सांग है। प्रश्न का समाधान है, प्रश्न व्याकरणांग नाम है। पाप पुण्य का वर्णन है, विपाक सूत्रांग में। दृष्टिवादांग में, मिथ्यात्व का विवेचन है। मिथ्या मत का खंडन है, सम्यक मत का मंडन है। ऐसे सार वचन ही माता जी ने वाणी है। भगवद वाग्वादिनी मूल नाम सार है। अज्ञान तिमिर को शीघ्र नाशकारी है। ऐसी भगवती वाणी है, ज्ञान के भंडारी है। सरस्वती नाम से पूज्य है, सबको बुद्धि देती है। वाणी वर कल्याणी मंगलम, द्वादशांग रूपी जिन मंगलम। बहुत अच्छा बोला सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सारे आपके नाम आ गए। ये स्तुति तो आपने जो ये अपने ग्रुप में पोस्ट कीजिए हाँ अभी जी, अपन। सबको याद हाँ, करनी है। और चूंकि आपने द्रव्य प्रमाण आपको रोज बोलना है, आना है कंपलसरी, जब तक ये द्रव्य प्रमाण अनुगम के सूत्र चलते हैं इस अनुयोग द्वार। उसके बाद तो फिर मधु जी का नंबर आ जाएगा, लेकिन अभी इस अनुयोग द्वार में आपका नंबर। बहुत अच्छी स्तुति है, ये याद हो जाएंगे ना, आराम आराम से बोलो तो सबको याद हो जाएगी। बहुत अच्छा। आप इसको ग्रुप में भी दे दीजिए, कम से कम मैं तो याद करने का प्रयास करूंगा, मुझे तो बहुत हम अच्छी लगी। करेंगे याद। ग्रुप पर भी ये कहाँ पर छपी हाँ हुई है क्या? जरूर, ये आचार्य संभव की लिखी हुई। हाँ कोई बात नहीं, ये आपने हाँ। ये छपी हुई है तो आप उसको दीजिए, ग्रुप में दीजिए। और बल्कि बहुत अच्छी स्तुति लगी मुझे। और द्रव्य प्रमाणानुगम के लिए तो बिल्कुल मांगलिक है कि अपन संख्या की बात कर रहे हैं और उसमें हर एक अंग और पूर्व की संख्या की आपने स्तुति ली है। बहुत अच्छा लगा। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र बोल लीजिए, मधु जी ग्वालियर बोल लेते हैं। ठीक, 9 बार नमोकार मंत्र 9 बार। आप ही बोल लीजिए। ठीक, चलो। हाँ। द्वादशांग जिनवाणी माता। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।